रामू बहुत ही गरीब किसान था। साल में 2-3 बार फसल उगा के वो अपनी घर गृहस्थी चलाता था। कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसल का नुकसान होता था। अरे, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ज़रा मटके का पानी तो पिलाना निर्मला। हाँ जी, इस गर्मी के मारे तबीयत बिगड़ने लगती है। रसोई का तो कुछ भी काम नहीं होता। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। लगता है थोड़े दिन बच्चों को लेके मेरे मायके चली जाऊँ। अरे, ज़रा मेरे बारे में भी तो सोचो ना निर्मला। इतनी गर्मी में मैं खेती बाड़ी और घर दोनों कैसे संभालूंगा। इतने में गुड्डू और निक्की, रामू के दोनों बच्चे, बाहर से खेल के पसीने से लथपथ घर के अंदर आ गए। ये क्या हालत बनाई तुम दोनों ने अपनी। क्या करे मम्मी, हमारे तो घर में भी बाहर जैसी ही गर्मी है। हमारे फ्रेंड्स के घर पे देखो कैसी कूलर की ठंडी ठंडी हवा आती है। क्यों जी, सच कह रहे हैं क्या बच्चे? मनोहर भैया ने नया कूलर खरीदा क्या? अरे निर्मला, उसने साहूकार से पैसे कर्ज में उठाए कूलर के लिए। कूलर के लिए पापा, हमें भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खानी है। देखिए जी, देखिए जी, मनोहर भैया अपने परिवार के बारे में कितना सोचते हैं। और एक आप है जो हमेशा कर्ज निकालने से डरते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो दुनियादारी समझाना ही मुश्किल है। ऐसा करके रामू वहाँ से बाहर चला जाता है। क्या करूँ भाई, बच्चों को और निर्मला को मैं इस तरह मायूस नहीं देख सकता। इस बार ज़रा पौधों की खेती भी करके देखता हूँ। कुछ ज़्यादा का पैसा निकलेगा तो अभी कर्जा निकाल सकता हूँ। चलो, एयर कूलर की दुकान में जाके देखता हूँ। भाई, सबसे सस्ता और ठंडा करने वाला टिकाऊ कूलर बताना दानिश भाई। अरे रामू भाई, इतनी सारी क्वालिटी एक कूलर में चाहिए तुम्हें? ये देखो, एयर कूलर काफ़ी ठंडा करता है। कीमत क्या होगी दानिश भाई? 5,000 लगेंगे। चाहिए तो घर पे भिजवाने के और फिटिंग के पैसे मत देना। ठीक है, ज़रा सोच के बताता हूँ। क्या मुसीबत है, यहाँ राशन पानी उधार लेता हूँ, वहाँ नगद 5,000 कहाँ से दूँ? सामान पुराना नए जैसा शॉप। अरे ये कौन सा शॉप है? मैं ज़रा जाके देखता हूँ, कुछ जुगाड़ होता है क्या। अरे रामू भाई, बोलिए ना। लखन, इस गर्मी के लिए कुछ जुगाड़ है क्या तुम्हारे पास? एक नया A1 पीस कल ही आया रामू भाई। सिर्फ 1,000 रुपये कीमत है और कंपनी अच्छी है तो बिजली की भी बचत हो सकती है। ठीक है भाई, सोच के बोलता हूँ। अभी तो एक ही रास्ता बाकी दिखता है, साहूकार जी से कर्जा लेना पड़ेगा। ऐसा बोल के रामू साहूकार के घर पे आता है। बोलो रामू सेठ। क्या सेठ जी, आप भी गरीब की मजाक उड़ाते हो? अरे बोलो भाई, मुझे 1,000 रुपये की सख्त ज़रूरत थी सेठ जी। ठीक है, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन 10% ब्याज हर महीने लगेगा और वापस 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा बेटा। मुझे बाकी गांव वालों की ज़रूरतों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। फिर रामू वहाँ से बाहर जाता है और सोचने लगता है। बड़ा सोचते हैं दूसरों के बारे में। दिन रात ब्याज के लिए मुर्गे तो फंसाते रहते हैं और मेरी निर्मला जैसी पत्नियां हम पतियों को मायके के नाम पे डरा के उनसे कर्जा लेने पे मजबूर करती है। सुना है रामू किसान ने नया एयर कूलर खरीदा है। उसकी पत्नी बता रही थी कि अभी उनकी गर्मी बड़े सुकून से कटती है। बच्चे भी घर में टिक के रहते हैं। रुको, मैं उसे पूछ के आता हूँ। नमस्ते रामू शेठ। अरे, सुबह सुबह पवन भाई मजाक मत करो, काम के लिए लेट हो रहा है।
जिसके घर में कूलर जैसी चीज होगी वो सेठ ही हुआ ना। नहीं पवन, मैंने साहूकार से 1,000 रुपए ब्याज पर उठाए और पुराना कूलर खरीदा है। निर्मला और बच्चे जीत पे अड़ गए थे, क्या करूं? फिर एक दिन मनोहर चाचा के घर में शादी थी। उनकी बीवी ने कहा, अज्जी सुनते हो, लड़के के चाचा जीत पे अड़ गए, वो गर्मी में नहीं रहेंगे, उन्हें कूलर ही चाहिए। अरे सरला, शादी की तैयारियों में इतना पैसा खर्च हो गया, नया कूलर हमारे बजट के बाहर है। चलो रामू को पूछ के देखता हूँ। अरे रामू भाई, बोलो मनोहर जी, क्या मुझे घर की शादी के लिए कूलर मिल सकता है? ज़रूर मिलेगा, 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। मंजूर होगा तो कहो। ठीक है निर्मला भाभी, मेरे टाइम पे मदद हो जाएगी। 2 दिन बाद कूलर वापस आता है। अरे निर्मला, मैंने कूलर तुम्हारे और बच्चों के लिए खरीदा। क्या करें जी, पड़ोसियों को मना भी तो नहीं कर सकते और हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ऐसा करते करते रामू के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। साहूकार जी, ये लीजिए आपके पैसे। फिर रामू बचे हुए पैसे से फिर एक पुराना कूलर खरीद लेता है। ये पापा, एक और कूलर। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रामू जी घर पे है क्या? हाँ बोलो भैया, मेरा कुश्ती का टूर्नामेंट है गांव के मैदान में। हम लोगों ने ये तय किया कि आपका कूलर 10 दिन तक हमको चाहिए, रेट आपको दुगना दे देंगे। अरे ओ निर्मला, मेरी बेटी की डिलीवरी है, 2 दिन में मुझे भी कूलर चाहिए। ठीक है चाची जी, आप दूसरा कूलर ले जाइए। इस तरह पड़ोसियों को की हुई मदद कब कारोबार में तब्दील हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अब रामू के पास 4 एयर कूलर थे। निर्मला, मैं सोच रहा था, क्यों न हम खेती के एक कोने में शेड डाल के कूलर की दुकान खोलते हैं। पहले तो रामू उसके पुराने कूलर को ही भाड़े पे देता था, लेकिन कुछ दिनों बाद रामू नए कूलर भी खरीदता है और उसे भी बेचना शुरू कर देता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होता है। उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक छोटा सा घर बन के तैयार होता है और खेती भी वो अभी ट्रैक्टर से करके गांव में साहूकारी का जोड़ धंधा शुरू कर देता है। एक पुराना कूलर भी हमारे जीवन में इतनी खुशहाली ला सकता है, यकीन नहीं होता ना।